नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री रसिया की यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि दोनों देशों के नेताओं की 5 साल बाद मुलाकात होने जा रही है। तो एक नजर डालेंगे दोनों नेताओं के बचपन पर, क्योंकि दोनों नेताओं की जो बचपना है ना वो गरीबी में बीती है। दोनों ने ही अपनी वाइफ को छोड़ा है और कितनी अलग है दोनों नेताओं की जिंदगी बचपन से लेकर अब तक समझेंगे पूरा डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं और कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बचपन की बात करते हैं तो जो पीएम मोदी हैं, इनका जो बचपन है, इनका जन्म हुआ था 1950 को, 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। भारत की आजादी के जस्ट 3 साल बाद इनका जन्म हुआ था। भारत की आजादी के 3 साल बाद इनका जन्म हुआ था। गुजरात के वडनगर में इनका जन्म हुआ था। खैपरेल के घर में इनका जो बचपना है वो बीता था। पिता इनके जो दामोदर दास मूलचंद मोदी थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर ये चाय की दुकान चलाते थे। माँ जो हीराबेन थे घर का खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा काम करती थी। मोदी जी ने अपने ब्लॉग में बताया था कि बचपन में ही जिस घर में वो रहते थे उसमें कोई खिड़की बाथरूम नहीं था, मिट्टी की दीवारें थे और खपरेल की छत से बना था। मोदी जी बचपन में पढ़ने में साधारण थे, पर उनकी जो डिबेट और रंगमंच थी उसमें रुचि उनका बहुत जबरदस्त था। आइए कंपैरिजन करते चलते हैं व्लादिमीर पुतिन से। जो व्लादिमीर पुतिन है इनका भी जन्म हुआ है 1952 में, यानी 1952 में जन्म हुआ, 7 अक्टूबर 1952 में जन्म हुआ। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था, यानी सेकेंड जो वर्ल्ड वार था, उसके 7 साल बाद व्लादिमीर पुतिन का जन्म होता है। सेंट पीटर्सबर्ग में होता है इनका जन्म होता है। रसिया का एक फेमस शहर है सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म होता है। इनके जो पिता थे हिटलर के सेना में, हिटलर के सेना के खिलाफ जंग लड़े थे। रूसी खुफिया एजेंसी में जो एनकेवीडी है उसमें तैनात थे। माँ जो उनकी मारिया पुतीना थी, उन्होंने पिता की गैर मौजूदगी में फैक्ट्री में काम किया था। एक बार तो वो मरने मरने से बची थी। फैक्ट्री में काम करके जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी परवरिश की। एक बार तो वो मरते मरते बची थी। उनके परिवार को दूसरे परिवारों के साथ सामुदायिक अपार्टमेंट में रहना पड़ा था, जहां गर्म पानी नहीं मिलता था और चूहों की भरमार थी। पिता से इंस्पायर होकर बचपन में व्लादिमीर पुतिन भी रूस की जो खुफिया एजेंसी है उसके लिए काम करना चाहते थे। तो आइए अब अगला स्टेप फिर से कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। मोदी जी 13 साल की उम्र में शादी कर लिए थे। उनका गौना नहीं हुआ था, यानी कि जो गौना आता था पहले वो नहीं हुआ था। कारवा मैगजीन के मुताबिक नरेंद्र मोदी की 13 साल की उम्र में ब्राह्मण वाड़ा गांव की एक जसोदाबेन के साथ उनकी शादी हो गई थी। लेकिन गौने से पहले वो 17 साल की उम्र में वो छोड़ चले थे, अपना घर ही छोड़कर चले गए थे। फिर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा में अपना पर्चा जब दाखिल किया था तो अपने हलफनामे में उन्होंने अपने पत्नी के नाम वाले जो कॉलम था उसमें जसोदाबेन लिखा था। इस तरह से पहली बार आधिकारिक तौर पर उन्होंने स्वीकार किया कि जो जसोदाबेन है वो उनकी पत्नी है। पहली बार स्वीकार किया था। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना पर्चा दाखिल किया था। अपने हलफनामे में उन्होंने पत्नी के नाम वाले जो कॉलम था उसकी जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने डिपेंडेंट वाले कॉलम में भी कोई जानकारी नहीं दी थी। आइए एक बार पुतिन पर फिर से नजर डालते हैं, व्लादिमीर पुतिन पर। जो व्लादिमीर पुतिन थे वो 23 साल की उम्र में जो व्लादिमीर पुतिन थे, सोवियत यूनियन की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी में काम करना शुरू कर दिए थे। इस बीच पुतिन को एक दोस्त में मूवी शो के दौरान ल्यूडमिला ओरेजरचना से मिलवाया था। पुतिन को ल्यूडमिला बहुत अच्छी लगी थी और दोनों अक्सर मिलने लगे थे। ल्यूडमिला सोवियत संघ की ऑफिशियल एयरलाइंस एरोफ्लोट्स में एयर होस्टेस थी। उनसे मिलने के 3 साल बाद पुतिन ने उन्हें प्रपोज कर दिया था। और 28 जुलाई 1983 को दोनों ही की शादी हो गई, यानी ल्यूडमिला की और पुतिन की दोनों की शादी हो गई। 30 साल साथ रहने के बाद 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। पुतिन और जो ल्यूडमिला है उनके दो बेटियां थी, एक का नाम मारिया था, एक का नाम कटरीना था। मारिया और कटरीना दो बच्चियां थी जो ल्यूडमिला से पैदा हुई थी व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन के संबंध कई महिलाओं के साथ बताए जा रहे थे। इनमें गोल्ड मेडल जिम्नास्टिक्स एलिना है, एलिना काबेवा है, उनका नाम सबसे पहले आता है। अफवाह यह भी है कि पुतिन की उनकी गर्लफ्रेंड एलिना काबिव के साथ तीसरी बेटी भी है। इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन कहा इस तरीके से जाता है। आइए एक बार फिर से मोदी जी की नजर डालते हैं। 17 साल की उम्र में बड़े उद्देश्य के साथ मोदी जी ने जब तलाक लिया था, यानी अपना घर छोड़ दिए थे, 2 साल बाद भारत का भ्रमण किया। उसके बाद 1971 में
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, यानी कि जो आरएसएस था उसके कार्यकर्ता बन गए। उसकी उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा वहीं से होना शुरू कर दी। 1973 और 74 में छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन से वो जुड़ गए। आपातकाल के दौरान छिप कर अपनी जिंदगी बिताए और 1985 में भाजपा के जो संगठन है उसमें शामिल हो गए। भाजपा में रहते हुए मोदी ने आडवाणी की रथ यात्रा का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया था और उसे कामयाब कर भाजपा के जो बड़े नेताएं हैं उनके करीब पहुंच गए थे। राम मंदिर के लिए निकली जो रथ यात्रा है, इससे लेकर श्रीनगर में जो लाल चौक है उस पर झंडा फहराने तक मोदी ने भाजपा के बड़े नेताओं के साथ काम किया था। 1995 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। राजनीतिक उठापटक के बीच अटल ने मोदी को दिल्ली भेज दिया था कि आप दिल्ली जाओ। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आइए अब उसके बाद उसी कंपैरिजन पर इसकी व्लादिमीर पुतिन की तुलना करते हैं। पुतिन 12 साल के हुए तो उन्होंने रेड आर्मी की जो मार्शल आर्ट्स है और जूडो क्लास है उसको ज्वाइन कर ली। उनकी माँ इसके खिलाफ थी। उनको सीक्रेट एजेंट बनाने का शौक लगा था और 9वीं क्लास में वे लेनिनग्राद स्थित जो खुफिया एजेंसी है के बीजी वहां पर के जीबी वहां पर ऑफिस जा पहुंचे, तब उन्हें बच्चा कहकर वहां पर वापस भेज दिया गया था। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां से कानून की पढ़ाई पूरी कर ली। इसी दौरान वो सोवियत रूस की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है के उससे जुड़ गए। उन्हें स्टेट यूनिवर्सिटी में आने वाले जो विदेशी छात्र हैं और प्रोफेसर है उन पर निगाह रखना शुरू कर दी कि ये कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। फिर से एक बार नजर डालते हैं पीएम मोदी पर। ये न तो विधायक बने न मंत्री बने, सीधे सीएम बने। ये ध्यान रखिएगा, जो पीएम मोदी है ना, ये न तो विधायक बने थे न ही कोई मंत्री बने थे। सीधे इनकी जर्नी सीएम से, मुख्यमंत्री से शुरू हुई। 1995 से 97 तक गुजरात में राजनीतिक उठापटक चलती रही। 3 मुख्यमंत्री आए और गए। कहा जाता है कि दिल्ली में रहते हुए मोदी ने 1998 में गुजरात के जो सीएम थे केशुभाई पटेल से उनके खिलाफ माहौल सेट किए थे। बीजेपी के पास जब गुजरात में कोई लायक नेता नहीं बचा था तो मोदी को वापस भेजा गया और 2001 में वे गुजरात के सीएम बन जाते हैं। 2001 में गुजरात के सीएम बन जाते हैं। इस वक्त उनके पास विधायकी तक का अनुभव नहीं था। वे सीधा मुख्यमंत्री बने। गुजरात में मोदी की सत्ता में आने के 1 साल बाद ही वहां पर दंगे हो जाते, यानी कि 2002 में गुजरात के दंगे हो जाते। दंगे के बावजूद 2002 के चुनाव में मोदी को 182, ध्यान रखिएगा, 182 में से रिकॉर्ड्स 127 सीटें मिली। 2012 में चौथी बार गुजरात का सीएम बनकर लगातार 4 बार जीत की है, यानी कि 2012 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। मोदी ने बाबाओं से लेकर बड़े देश के बिजनेसमैन के बीच अपनी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है उसकी छवि बना के रखी थी। कई सीनियर्स नेताओं के जो साइड लाइन्स है उसके बाद भी मोदी ने 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। मोदी तब देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो देश के 2014 में प्रधानमंत्री थे। तो आइए एक कंपेरिजन फिर से पुतिन की करते हैं। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के करीब बनकर वहां 1994 में सालों तक केजीएफ में रहते हुए पुतिन के जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके डिप्टी मेयर्स, इसके बाद उन्होंने बड़े ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं से रिश्ते बनाना शुरू कर दिए। खुफिया एजेंसी में उन्होंने पुतिन को कोई बड़े नेताओं के राज्य मालूम थे, कई सारे ऐसे बड़े नेता थे उनके राज्य उन्हें मालूम थे। इसका सहारा लेकर वो सोवियत रूस के टूटने के बाद सत्ता की सीढ़ियां पर चढ़ना शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने केजीबी के खत्म होने के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी जो एफएसबी है उसके चीफ बन गए। और फिर 1999 आते आते पुतिन ने राष्ट्रपति जो बेरिस एल्त्सिन है उनके करीब पहुंच गए थे। रूस के उत्तरी इलाके जो दगिस्तान पर करीब 1500 आतंकियों ने हमला किया था। अगले ही दिन बेरिस एल्त्सिन ने अपने पुतिन के पीएम बना दिया। और फिर राष्ट्रपति बेरिस एल्त्सिन ने दिसंबर 1999 फिर से चौंकाने वाला फैसला लिया। अपना बचा हुआ जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था पुतिन को सौंप दिया। पुतिन तब से ही 1999 के बाद से तब से ही पुतिन अब तक, यानी कि तब से 1999 से लेकर अब तक राष्ट्रपति है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? रसिया के। वहीं एक नजर डालते हैं अब लास्ट में पीएम मोदी पर। दोनों की संपत्ति पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी के बारे में 2024 तक पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की चल जो संपत्ति है 3.02 करोड़ रुपए है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। लोकसभा चुनाव में दिए गए अपने हलफनामे में पीएम मोदी ने
बताया था कि उनका जो बैंक बैलेंस है सिर्फ 2.86 करोड़ है, लगभग पौने 3 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एनएससी में उन्होंने 9 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर न कोई गाड़ी है, न ही कोई घर है। उनके नाम पर 2019 में 1 करोड़ रुपए का एक प्लाट था जो उन्होंने दान कर दिया है। वहीं पुतिन के बारे में बात करते हैं। पुतिन के पास 700 गाड़ियां हैं। व्लादिमीर पुतिन के पास 700 गाड़ियां हैं और 58 यानी 58 एयरक्राफ्ट है। 2017 में अमेरिकी कमेटी को जानकारी दी गई थी कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास 200 बिलियन डॉलर्स हैं। 200 बिलियंस डॉलर्स हैं किनके पास? व्लादिमीर पुतिन के पास। यानी कि 16 लाख करोड़ रुपए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है जो व्लादिमीर पुतिन है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक पुतिन के पास 700 गाड़ियां हैं और उसके बाद 58 यानी कि जो 58 है ये एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा 20 घर हैं, ध्यान रखिएगा 20 घर है। दावा यह भी किया जाता है रूसी राष्ट्रपति के पास जो ब्लैक सी है उसके पास 1,90,000 का एक मेंशन है जो वहां पर आसानी से रुक सकते हैं। तो ये था दोनों देशों का जो बचपना है कैसे भी था, जवानी में ये लोग कैसे अपने आप को अपग्रेड किए थे और अभी तक सत्ता में, क्योंकि जो पीएम मोदी हैं इस बार तीसरी बार लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं और जो व्लादिमीर पुतिन है वो 5वीं बार लगातार ये 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं रसिया के। तो दोनों ही नेताओं की जो पकड़ है सत्ता पर काफी मजबूत है। इसलिए दोनों नेताओं की मुलाकात अभी 5 साल बाद होने जा रही है। 5 साल बाद रसिया के अंदर होने जा रही है दोनों नेताओं की मुलाकात। तो जब 5 साल बाद मुलाकात होगी तो देखने वाली ये बात है कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ किस तरीके से खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए किस तरीके का फायदा पहुंचाने के लिए कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं नहीं साइन करते हैं। क्योंकि दोनों ही देशों का जो बचपना है गरीबी में बीता, जवानी संघर्ष में बीता, अभी सत्ता पर आसीन है। दोनों ही नेता सत्ता पर आसीन है। दोनों के पास जो संपत्ति है उसका भी मैं कंपेरिजन किया डिटेल से। तो थैंक यू।